हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम असिस्टेंट। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा की क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में डैश डैश और डैश डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्किनर ने किस भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्किन नहीं स्किनर होना चाहिए, स्किनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। ये ऑप्शन है, तितली और कली में क्या कली में क्या खेल खेला। बी है, डाल डाल का उपयोग करते हुए बच्चे एक एक वाक्य बनाओ। सी ऑप्शन है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, जो कि बच्चों में प्रश्न की भाषा क्षमता को सर्वाधिक सहायक बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कहाँ आता है। ये ऑप्शन है, आदर्श वाचन के पश्चात, या पूर्व ज्ञान, या प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण किस शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ये ऑप्शन है, कक्षाभियन प्रणाली, बी है निगमन प्रणाली, सी है आगमन प्रणाली, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षाभियन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री क्या होती है। ये ऑप्शन है, वीडियो परख, बी है वैविध्यपूर्ण, सी है पत्रिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा बी, वैविध्यपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण के चुनाव को जानने के लिए जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। यह ऑप्शन है, प्रयोग पर, बी है गतिविधियों पर, सी बाल केंद्रीकरण पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, बाल केंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा की मातृभाषा में दी जानी चाहिए। बालक को प्रारंभिक शिक्षा की मातृभाषा में दी जाए, किसका मानना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वाचन के समय पुस्तक की आंखों से कितनी दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 इंच या 30 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस दृश्य से उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। ए है ऑप्शन ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी है फिल्म स्ट्रिप, और सी है स्लाइड प्रक्षेपक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? ये ऑप्शन है डेब्रोली, यहाँ पे होना चाहिए डेक्रोली, बी है अभिक्रमित अनुदेशन, और सी है किंडरगार्टन, और डी है मॉन्टेसरी। ये यहाँ पे मॉन्टेसरी हो गया। अगला कुछ इसका राइट आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना ऑप्शन है परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्याशीकरण, बी है एक ऐसी स्थिति जिससे व्यक्ति पद से श्रेष्ठ है, और सी है स्वायत्तता यादृच्छिक क्रियाएं, और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संज्ञानात्मक संकार्य कोहलर सिद्ध करना चाहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? इसका ये ऑप्शन एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ये ऑप्शन है चित्र निर्माण, बी है वाक्य प्रयोग, डी है व्याख्यान, सी है व्याख्यान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाक्यों का प्रयोग शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिक को पोषित करता है? ये ऑप्शन है बुरी लगन वाली महक को क्या कहेंगे, बी है तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, सी है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न। मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा की कौशल का विकास किया जाता है? ए ऑप्शन है श्रवण का, बी है वाचन का, डी सी लेखन का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए श्रवण का। शिक्षक द्वारा बालक में भाषा कौशल का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाइगॉत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा संबंधित है। अगला और अंतिम क्वेश्चन। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया सहयोग होता है उदासीन, बी है दुखद, सी है सुखद, और डी है सुखद और दुखद दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुखद और दुखद दोनों।